सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज मोहिनी एकादशी है। मोह को नाश करने के लिए जो व्रत या उपवास करते हैं उसे मोहिनी एकादशी करते हैं। हमारा विषय चल रहा है मैं किस लिए आया हूँ। मैं कुछ कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, मैं दूसरों के काम आ सकता हूँ, ये इस हेतु से और ये विश्वास भगवान को मेरे ऊपर है, इसलिए भगवान ने मुझे मानव जन्म दिया है। संसार मोह का दरिया है और एक तरह से ये कैद खाना भी है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से हमें मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष मिला, हमें जन्म लेना पड़ा। एक कैद खाना से मुक्ति लेने के लिए जो हम व्रत करते हैं उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। भगवान ने हमें 6 लड्डू दिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और कहा गया है कि अहंकार, ये भी एक लड्डू है। काम सिर्फ पति और पत्नी के जो संबंध है उसको काम मत समझिए, लेकिन काम माने जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म मेरे स्वार्थ के लिए है, निस्वार्थ के लिए है या निष्काम है, ये मेरे को रोकना है। और उसके बाद में क्रोध आना चाहिए, ये स्वभाव मानव जात के साथ है ही। लेकिन क्रोध किस बात का, ये होना चाहिए कि मेरे से भगवान के जो कर्म है वो बहुत कम हो रहे हैं, मैं सत्संग नहीं कर पा रहा हूँ। लोभ यानी संपत्ति, सत्ता, पत्नी, पति या कीर्ति, प्रतिष्ठा, इसमें ही मेरे को लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ इसलिए करना चाहिए कि मैं भगवान के नज़दीक कैसे जा सकता हूँ, सत्संग का लोभ करना चाहिए। मोह, पत्नी में आसक्ति, पति में आसक्ति, पुत्र में आसक्ति, माता पिता या किसी और चीज के लिए आसक्त होना, ये एक मोह की निशानी है। और ये गीता में भी कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार है। इसलिए हमें किसी भी चीज का मोह होना जरूरी है, लेकिन किसका मोह? भगवान का मोह होना चाहिए। मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान मेरे हो और मैं भगवान का हूँ, ये मोह होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बहुत शक्ति होने के बाद में मोह में या विचारों के अभाव में परिणाम विपरीत आते हैं। जो भंवरा होता है, भंवरा वो लकड़ी के पेड़ को काट सकता है, कुतर सकता है, किंतु घूमते घूमते सुगंधी फूल के पास आता है और सुगंधी फूलों के मोह में खो जाता है। मोह में इतना भूल जाता है कि शाम कब हो गई उसको पता ही नहीं चलता है। इस तरह वो फूल में कैद हो जाता है। लकड़ी कुतर सकता है लेकिन फूल नहीं कुतर सकता, और वही फूल मुरझा जाता है। सुबह वो नीचे गिरता है और जमीन पर गिरकर किसी हाथी के या मनुष्य के पैर के नीचे कुचला जाता है। मानव का भी वैसा ही है। कितने भी उच्च कीर्ति हासिल कर ले, कुछ भी कर ले, प्रतिष्ठा ले ले, को होने के बाद भी, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी इस मोह में अंधा होकर उसका पतन हो सकता है। वो पतन को आमंत्रित करता है। एक साधु बहुत कठिन तपस्या करके अनेक सिद्धियां प्राप्त करता है, मन चाहा परिणाम ला सकता है, उसको सूर्य को ढांकने की शक्ति है, बारिश का वातावरण
वो निर्माण कर सकता है, सब कुछ है उसमें भगवान। लेकिन एक बार भगवान ने उसकी परीक्षा का लेने के लिए एक मोहिनी का रूप धारण किया और जहाँ पे तप कर रहा था वहाँ आके खड़े हो गए, लेकिन एक मोहिनी के रूप में आए। बिजली की कड़कड़ाहट चल रही थी, वातावरण बारिश का वातावरण था और ये मोहिनी का रूप लेके उसके दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से ऋषि जो तप कर रहे थे वो तप में से बाहर आए और उसको देखने के बाद उनको मोह हुआ। उसको देखने के बाद उन्होंने उसको अंदर बुलाया और अंदर बुलाने के बाद उनके जब उसको मोहिनी को देखकर काम जागृत हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा कि आप मेरे से शादी करोगे। जैसे ही उन्होंने पूछा, ये तो भगवान का रूप था, उन्होंने कहा हाँ मैं तो शादी करने को तैयार हूँ, मैं अभी भी कुंवारी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिससे शादी करूँगा उसको मंदिर में गधे की सवारी करके मुंह काला करके आना है। बोले क्या एक दिन की बात है, आ जाऊँगा। कहने का मतलब वही है कि वो दूसरे दिन वैसे ही जाके उसको मिलते, लेकिन भगवान वहाँ चतुर्भुज के रूप में प्रकट होते। कहना मतलब यही है, सूरज को रोकने की शक्ति है, वही मोहांध होकर वो काम को नहीं रोक सकता है, काम मोह को नहीं रोक सकता है। वही है कि मर्यादा बिना जो भोग मनुष्य भोगता है, जिसकी वजह से रोगी बन जाता है। इंद्रियों को खुशी करने के लिए नहीं, परंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने भोग दिए हैं। फिर से कहूँगा, मर्यादा बिना भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। भोग होना जरूरी है, लेकिन वो भोग क्या है? इंद्रिय को खुशी के लिए नहीं, किंतु मन और तन को स्वस्थ निरोगी रखने के लिए भोग है। उतना हमें मोह होना चाहिए। तो कहने मतलब हमें अगर सही अर्थ में मोह करना है, मोह से छुटकारा पाना है और मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें ये मोहिनी जो एकादशी है उसका व्रत उपवास जरूर करना चाहिए। फिर से वही आता है, उपवास करना माने अरे खाने का मन होता है, नहीं खाओ, एक दिन संयम रखो, उसको पर नियंत्रण करो। ठीक है, भूख लगी है, फ्रूट खा लूँगा, अनाज तो नहीं खाऊंगा, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, तब जाके हमें सफलता मिलती है। किसी भी चीज़ के लिए अंदर से जब तक हम ओतप्रोत नहीं हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए जो अच्छा है, सत्संग का मोह होना चाहिए, सत्संग का लोभ होना चाहिए, मेरे से भगवान के कर्म कम हो रहे, ये मेरे को क्रोध होना चाहिए। तो वहीं हमारा परिवर्तन जरूर है। फिर से कहूँगा, ये परिवर्तन लाना हमारे जीवन में जरूरी है। ये भगवान की मोह माया को पहचानना है और इस जो कैद का संसारिक कैद खाना है उसमें से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए भगवान मेरे साथ है, ये मोह होना चाहिए। भगवान मेरे साथ है और मैं भगवान के साथ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये मन की जो भावना है, ये हमें जागरूक करना है और अमल में लाना है। भगवान आज इस एकादशी के दिन हम सबको, ये दुनिया मोह की है, मोह रहेगा, लेकिन फिर से कहूँगा मोह होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ भोग भुगतने के लिए नहीं, शरीर स्वास्थ्य और तंदुरुस्त के लिए है। ये समझ ला के उसको पर नियंत्रण करके मेरा जो सही मार्ग है वो मैं अपनाऊंगा, उसको पर चलूँगा, तो भगवान हमें शक्ति देंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।